हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चित्रकूट ब्लॉग पार्ट 2। दिन के 12 बज चुके हैं। हमने गंगा दर्शन कर लिए हैं। गंगा जी के आसपास जो भी चीज़ें हैं, रामघाट के आसपास जो भी चीज़ें, उनके दर्शन कर लिए हैं। और अब वक्त हो गया है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने का, तो चलिए चलते हैं और करते हैं ब्रेकफास्ट। लेट्स गो। अब हम पहुंच चुके हैं नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते के लिए यार थोड़ा लेट हो गया। सब जगह समोसे वमोसे बन के रखे हुए हैं, तो ठंडे लग रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि कहाँ करते हैं। और तब तक मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बेटे ने क्या लिया है। दिखाओ देवू, कान खाए हुए हैं पूरी तरीके से। ये क्या है अंकल? ये क्या है? लौंग लता। अच्छा, गुजिया की तरह है। वेल, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ में गरम गरम समोसा अंकल ने खिलाया, बाकी सब जगह ठंडा मिल रहा था, इसलिए हमने थोड़ा वेट कर लिया। तो अब आ गए एकदम गर्मा गर्म समोसे, जो कि मेरे फेवरेट हैं। और सर्दियों में तो यार क्या बात है। तो बहुत क्यूट से, हाँ बहुत क्यूट से छोटे से समोसे हैं, सी। और अंकल ने जल्दी जल्दी बनाए हम लोगों की वजह से। मैं आपको एक बार उनकी शॉप दिखाऊँ। बहुत छोटी सी शॉप है यार, इसमें खाने की बात ही कुछ और होती है। इसमें एक अलग ही मज़ा होता है। तो देखो अंकल बना रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा था पहले वो परिक्रमा करेंगे, बट एक्चुअली परिक्रमा के लिए थोड़ा सा लेट हो गया है। तो भी डिसाइडेड कि एक बार ऐसा करते हैं कि चारधाम यात्रा जो भी रहती है चित्रकूट में, हनुमानगढ़ी हो या बाकी जो भी जगह ले जाएंगे वहाँ घुमाते हैं। तो हमने एक टेम्पो हायर किया है, जो कि 1000 रुपीज़ ले रहे हैं ये 4 लोगों के। हाँ, और तो बाकी फैमिली भी है हमारी, जो कि मुझे अलग टेम्पो में जा रही है। टेम्पो बहुत एक्साइटिंग है। ये देखो सब लोग हैं, देखो देखो सब। तो अब हम पहुंच गए हैं जानकी कुंड पर। बताया जाता है यहाँ पर 14 वर्ष के वनवास के वक्त माता सीता स्नान किया करती थी, इसीलिए इसे जानकी कुंड कहा जाता है। हाँ भैया, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? स्फटिक शिला जा रहे हैं। वहाँ क्या है? वहाँ पर एक पत्थर की शिला है, जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण बैठते थे साथ में, योजना बनाते थे कहाँ जाना है, क्या करना है। अच्छा। और सीता माता के कौआ ने चोट मारी। हो, चलो चलो, आई एम सो एक्साइटेड टू नो। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज हैं, बंदर बहुत ज्यादा हैं, और सब कह रहे हैं कि अपनी चीजें संभाल के रखो। तो मुझे थोड़ा सा डर है कि मेरा चश्मा ना छीन ले बंदर, बट आई ट्रस्ट। हनुमान जी से मैंने बोल रखा है कि इन बंदरों को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है, थप्पड़ मार के जाते हैं वो तो। क्यों पीऊ, क्या कहती हो इन बंदरों के बारे में? बहुत ज्यादा ही डर लगता है ना? बहुत ज्यादा। चश्मा भी ले लेते हैं। सब अपना। अरे बाप रे, देखो मंकीज के बीच में लड़ाई हो रही है। इतने सारे बंदर। केला खा रहा है, क्या खा रहा है? बनाना खा रहा है। देखो। और यहाँ पे ना वो भी मिलता है, आप ग्रीन ग्रास ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, और गाय को अपने हाथ से खिला सकते हैं। मतलब कुछ भी खा रहे हैं बंदर तो। फ्रूटी वूटी सब खा रहे हैं। फ्रूटी का वो खा रहे हैं, स्ट्रॉ। ये देखिए फोटो शूट हो रहा है। हम इतनी दूर से इतनी मेहनत से आए हैं, और ये देखो हमारे भैया भाभी जो हैं। देखो ये ले वाओ, ये है कंदमूल फल। क्या है भैया ये? बेर का। ये माता सबरी का प्रेम प्रसाद है। अच्छा। प्रभु राम ने खाया सबरी के जूठे बेर, भगवान श्री राम प्रभु का मुख्य प्रसाद है। अच्छा। कहा जाता है कि इसी स्फटिक शिला पर बैठकर प्रभु श्री राम एवं माता सीता विश्राम किया करते थे। माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ ज्यादातर समय इसी शिला पर बैठ के व्यतीत किया था। इस शिला पर ही माता सीता के चरण चिन्ह भी दिखाई देते हैं। और बताया जाता है कि देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत, जो कौवे के रूप में यहाँ आया था, उसकी चोंच का चिन्ह भी यहाँ दिखाई देता है। अब हम बढ़ चुके हैं सती अनसुईया आश्रम के लिए, जो कि 8 किलोमीटर है स्फटिक शिला से।
सती अनुसुईया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल रूप में प्राप्त किया था। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी पत्नियों के कहने पर सतीत्व की परीक्षा लेने कर आए थे और उन तीनों देवों को सती अनुसुईया ने बच्चा बना दिया था। बताया जाता है सती अनुसुईया का रामायण में भी बहुत महत्व है, क्योंकि माता सीता जी से मुलाकात करने के बाद सती अनुसुईया ने चित्रकूट में ही उनको बहुत सारे आभूषण और वस्त्र दिए थे और वो वस्त्र कभी मलिन नहीं होते थे। और आश्रम में कैमरा आप अगर आपके साथ में है तो आप रख सकते हैं, बट फोटो खींचना या वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सती अनुसुईया आश्रम से हनुमान धारा 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और अब हम जा रहे हैं हनुमान धारा की तरफ। वैसे डेस्टिनेशन सुंदर होता ही है, लेकिन जो रास्ते होते हैं वो और भी खूबसूरत होते हैं। हम लोग सती अनुसुईया आश्रम होके आए हैं और बहुत बहुत अच्छा आश्रम बना है। अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने, है ना? क्या है जगह का क्या नाम? हनुमान धारा जा रहे हैं। और हमने सोचा है, वैसे तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो वॉकेबल वाला एरिया है नहीं, थोड़ा दूर है और हमारे पास थोड़ा टाइम कम है क्योंकि सर्दी है और धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। सो वी थॉट कि क्यों ना रोपवे ट्राई किया जाए। रोपवे के लिए थोड़ी सी लाइन ज़्यादा लंबी है, तो हम अभी टिकट लेंगे जिसमें कि बच्चों का, यानी कि 3 साल तक के बच्चों का जो है कोई टिकट नहीं पड़ता। उसके बाद 83 रुपीज़ बच्चों का और बड़े लोगों का 130 रुपीज़ है और बच्चों का 83 है टिकट। मीट माई सब्सक्राइबर, हेलो। और हम मिले हैं हनुमान धारा के पास में, राइट? आपके दर्शन हो गए? अभी बस जा रहे हैं। चलिए चलिए, सही है, हम भी दर्शन करने जा रहे हैं। थैंक यू। हाँ, क्या फाइनली प्रेरणा टॉकीज की प्रेरणा लाइन में पहुंच चुकी है हम लोग को पीछे छोड़ के। हाय गाइस, ये है मास्क चाहिए था आपको? कोई रह तो नहीं गया बिना मास्क के? रोपवे में बैठ चुके हैं सब लोग। यस। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। और बताया जाता है हनुमान धारा के बारे में, जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उसके बाद उनकी पूंछ में भी आग लग गई थी, जिसको बुझाने के लिए उन्होंने प्रभु श्री राम से विनती की थी। तो प्रभु श्री राम ने बाण चलाकर धारा प्रवाहित की और उसी धारा में हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बुझाया था। हनुमान धारा के ठीक पीछे माता सीता की रसोई मौजूद है। इस रसोई में मिट्टी के चूल्हे के साथ रसोई से जुड़ी कुछ पुरानी चीजें भी रखी हुई हैं, जिन्हें श्रद्धालु पूजते हैं। इस जगह पर वो स्थान भी है जहाँ माँ सीता पंच ऋषियों को अपने हाथ से बना भोजन खिलाया करती थी। वैसे आपको एक बात बता दें, श्रद्धा के नाम पर इस मंदिर में ना लूट मचती है। अगर आप पहली बार इस मंदिर में जा रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ हर कदम पर आपको रोककर भगवान को पैसा चढ़ाने के लिए कहा जाएगा। सिर्फ 1-2 जगह नहीं, बल्कि बहुत सारी जगह हनुमान धारा के रास्ते में या फिर सीता रसोई के रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ेंगे, वहाँ पर आपको चढ़ावा चढ़ाने के लिए बार बार कहा जाएगा। तो भैया कुछ सिंदूर के नाम से मैया ने 10 रुपया दिया, मैया 10 आप दो। अब हम वापस आ चुके हैं अपने होटल में, आराम से रूम में बैठे हुए हैं और हनुमान धारा के दर्शन किए, सीता रसोई के दर्शन किए हैं। और सीता रसोई जो है जहाँ हम एक्चुअली क्या हुआ है कि जो हम रोपवे से ऊपर जाते हैं तो वहीं पे हनुमान धारा है और वहीं पे थोड़ा सा आगे, यानी कि थोड़ा सा ऊपर सीता जी की रसोई है, या मल्टीपल सीता जी के मंदिर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे।
तो बहुत अच्छा तो यार बहुत लगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी दर्शन करने के बाद कि थोड़ा डेवलप नहीं है यार, वहाँ पे लाइट नहीं है, स्टेयर्स जो है वो बहुत ही खड़े हुए पत्थर लगे हुए हैं, क्योंकि रोपवे भी एक थोड़ी दूर तक छोड़ता है, फिर उसके बाद हमें खुद जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है और इनफैक्ट नंगे पैर जाना पड़ता है। तो वहाँ पे यार वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर आप जाने वाले हैं, अगर आप कभी भी जाएं तो ट्राई करिएगा मोटे सॉक्स लेके जाएं, क्योंकि वो जो कंकड़ पत्थर है वो बहुत चुभते हैं पैर में, है ना। और पानी भी आता रहता है तो वो परमानेंट वहाँ पे भीगा रहता है, तो स्लिपरी भी है, वो पत्थर चुभते भी हैं। वहाँ पे लाइट नहीं है, रात में एकदम अंधेरे में हमने फ़ोन की लाइट ऑन करके हम उतर के आए, जैसे नॉर्मली वैष्णो देवी में होता है कि बहुत लाइट लगी रहती है, आपको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती, बट वहाँ पे ये लाइट की प्रॉब्लम थी। कोई भी मंदिर होता है उसके आसपास छोटे छोटे मंदिर या छोटी छोटी भगवान जी की मूर्तियाँ रखी होती, वहाँ पे फोर्सफुली आपको कह रहे थे कि हाँ इनकी तरफ से 100 रुपये या इनकी तरफ से 500 रुपये। वो थोड़ी सी चीज़ थी, मुझे लग रहा था कि फोर्स नहीं करना चाहिए। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने पास चेंज पैसे रख के ले जाएं, भले ही एक एक के सिक्के 10-10 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा हो वो अपने पास रख के ज़रूर ले जाएं, कम से कम 100 या 200 लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि चलो चढ़ा देते हैं, चलो भगवान जी के दान पात्र में डाल देते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मैं हनुमान धारा की बात कर रही हूँ, जहाँ हनुमान धारा और सीता की रसोई के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी लगी थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे पास बिल्कुल ही पॉकेट में ख़त्म हो गए थे, मैंने 10 के चेंज लिए थे, मुझे लगा था एक आध जगह होगा चलो दे देते, फिर हर जगह यार वो कह रहे थे अरे माता 10 ही रुपये दे के जाओ, 10 ही रुपये। तो वो मुझे थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लगी। अदर देन दैट हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत दर्शन जब करो तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और जिस तरह से वो चीज़ें बता रहे थे कि सीता माता यहाँ पे बनाती थी जब भी उनका 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो अच्छा लगा ये सारी चीज़ें। वेल वापस हम इसलिए आ गए क्योंकि हमने आज परिक्रमा नहीं किया है, हम लोग बहुत टायर्ड हो गए हैं, बहुत चल रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं। और वैसे भी कल पूरा ट्रैवल किया था, कल रात में हम होटल में 1 बजे पहुंचे थे। एंड जो हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी, यस एक्चुअली आपको एक चीज़ और बतानी है कि हमने मेक माई ट्रिप से ऑनलाइन बुकिंग की थी होटल की, बट क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो उनका कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, या कह सकते हैं वो इतना अपडेट नहीं थे, तो वो कहने लगे आपने मेक माई ट्रिप से किया है, हमें तो नहीं शो कर रहा है और आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि अमावस्या है आज और पूरा रूम फुल थे। तो हम लोग समझ लीजिए 2 बजे सिर्फ चित्रकूट में रूम्स ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं तो रूम मिल जाए, कहीं बैठने की जगह मिल जाए, वो चीज़ हम ढूंढ रहे थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई। एंड देन उसके बाद जब हमें रूम मिला तो वहाँ पे लेटने की जगह नहीं मिली थी, क्योंकि हमारी पूरी जो फैमिली है हम लोग 15 लोग आए थे। 15 लोग में ये हुआ कि अब कैसे लेटा जाएगा, तो एक जेंट्स के लिए रूम मिल गया था, एक लेडीज़ के लिए रूम मिल गया था, और नीचे मैट्रेसेस डाले, ऊपर कुछ लोग लेटे, जिनके छोटे बच्चे थे वो लोग ऊपर लेटे, तो ऐसे एडजस्ट हुआ था। तो अगर कोई ओकेजन है तो उसमें यार क्या ही बोलूँ, पहले से ही हमने बुकिंग कराई तो नहीं हुई, बट ट्राई करिए कि पहले से बुकिंग कराइए तभी आइए, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और अदरवाइज़ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इतना महंगा नहीं है चित्रकूट में, कोई भी चीज़ आप लेते हैं उस तरह का एक्सपेंसिव नहीं है, अननेसेसरी जो एक्सपेंसिव होते हैं पूजा स्थल पे। और ठीक था। बाकी हम लोग परिक्रमा के लिए कल निकलेंगे, कल सुबह का टारगेट किया है कि कल सुबह परिक्रमा करेंगे जाके, क्योंकि आज तो बहुत थक चुके हैं एक्चुअली। एंड अभी हम निकल रहे हैं डिनर के लिए, तो कहीं जाते हैं, अच्छा भोजनालय होगा जो वेज भोजनालय, वहाँ पे जाके अच्छा सा डिनर करेंगे और आके बस सो जाएंगे।